नवीन और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। साल 2019 में केंद्र सरकार ने एयरफोर्स और आर्मी के लिए वैकेंसीज लाती है। उसके बाद लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों का इसमें चयन होता है। वो एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद फिजिकल देते हैं, उसके बाद उनका रिजल्ट भी आता है। जब उनकी ज्वाइनिंग लेटर आती है तो उसके बाद कोरोना काल आ जाता है। उसके बाद सरकार ये कहती है कि अब अगले सिरे में आप लोगों की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। लेकिन कोरोना काल खत्म होने के बाद अग्निवीर योजना स्कीम आती है, जिसके बाद 1.5 लाख के करीब विद्यार्थी आज तक सड़कों पे हैं। क्या मांगे हैं, चलिए हम आज उन विद्यार्थियों से बात करेंगे। देखिए, मामला यही है कि हम लोग जो है पिछले 3 साल से 4 साल से भटक रहे हैं। 2019 से लेकर 2022 तक जो आर्मी और एयरफोर्स के लड़के थे वो जो है आर्मी में और एयरफोर्स में सिलेक्ट हो चुके थे बिल्कुल 100%। लेकिन 14 जून 2022 को भारत सरकार एक अग्निवीर स्कीम लाती है और उसके थ्रू सारे वैकेंसी पीछे वाली खत्म कर दिया जाता है। लेकिन तब से लेकर अब तक हम लोग मांग करें कि सरकार हमारी पुरानी भर्ती पूरी करे, हमें एयरफोर्स ज्वाइनिंग लेटर दे, हमें आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर दे, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तब से लेकर हम लोग सड़कों पर भटक रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी गए थे, उनका भी घेराव किए थे, लेकिन पुलिस ने हमें डिटेन कर लिया, वहाँ से लाठीचार्ज करके भगा दिया। तब से लेकर हम लोग अब तक सड़कों पर भटक रहे हैं। सरकार से मांग करें और जनता से भी ये दिखा रहे हैं कि जनता, देश की जनता समझे और समझकर वोट करे, क्योंकि ये जैसे सरकार में आते हैं बेरोजगारी और महंगाई चरम पर बढ़ जाती है। तो हम लोग बहुत दुखी हैं इस सरकार से। 3 साल से आप लोगों को घुमाया जा रहा है, तो क्या अपडेट मिल रहा है उनकी तरफ से? आप लोग जा रहे हैं? देखिए, उनके तरफ से कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। उनके तरफ से यही है कि आप अग्निवीर आ गए, अग्निवीर के थ्रू भर्ती हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले तो एक गोद में बच्चा है, एक पेट में बच्चा है। तो सरकार के कहने का मतलब है कि जो गोद में बच्चा है उसको फेंक दो, जो पेट में बच्चा है उसका भरोसा करो। लेकिन हम ऐसे करने वाले नहीं हैं। हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर है वो सरकार दे दे, यही में इस सरकार की भलाई है। अगर सरकार नहीं देती है तो हम लोग पूरा देश में प्रदर्शन करेंगे। 21 वर्षीय गौतम कुमार दांगी का सपना आर्मी जवान बनने का है। गौतम कुमार करीब 5 सालों से पटना के एक छोटे से कमरे में रहते हैं। इनके पिता एक गरीब किसान हैं। किसी तरह वो हर महीने गौतम की पढ़ाई के लिए सब्जी, अनाज और बीच बीच में पैसे भेजा करते हैं, इस उम्मीद में कि हमारा बेटा एक दिन पढ़ लिख कर आर्मी का जवान बनेगा। लेकिन सरकार की एक अग्निवीर योजना आने के बाद गौतम के सपने पे पानी फिर गया, जिस वजह से गौतम का सपना अधूरा ही रह गया। अब वैकेंसी आई थी 2019 दिसंबर में और जनवरी 2020 तक इसका फॉर्म फिलअप करने का समय था। तो उस समय हम लोग फॉर्म फिलअप किए, उसके बाद एग्ज़ाम भी हुआ और रिजल्ट भी 2020 नवंबर लास्ट तक आ गया। उसके बाद फिजिकल 21 में सारा चीज़ें हो गई। उसके बाद सरकार की एक योजना आती है अग्निवीर स्कीम योजना। उसके बाद सरकार हम लोगों को बोली कि आप लोगों को नए सिरे के तहत बहाली लिया जाएगा। लेकिन हम लोग सरकार एज रिलैक्सेशन हो जाने के बाद हम लोग 1.5 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज हम लोग सरकार के इस गलत योजना के तहत हम लोग इस बहाली से वंचित हैं। कि घर से प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता है। हमारे माँ पिताजी किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तब जा कर के पैसा आता है। खेती बाड़ी भी देख रहे हैं कि अभी के समय में कितना ज़्यादा ये हो गया है, महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। तो ये बहुत ज़्यादा घर से दबाव रहता है, प्रेशर रहता है कि इतना दिन से रह रहे हो, अभी तक एक नौकरी भी नहीं ले पाया है। तो दबाव तो बहुत ज़्यादा है। जब कोई साग सब्जी होता है तो बेचते हैं, कुछ अनाज वनाज है, धान है, चावल है, तो वो बेचते हैं। पैसा होता है तो महीना के लास्ट में रूम रेंट देना होता है, रूम का खर्चा भी चलाना होता है, तो वो देते हैं। तो हम लोगों का चलता है। एयरफोर्स का जो भी मामला था 2019 में फॉर्म इसका भराया जाता है। मार्च अप्रैल उसका मेडिकल चलता है एयरफोर्स का 2021 से मार्च अप्रैल तक, और 31 मई को ये लिस्ट जारी करती है PSL प्रोविजनल लिस्ट, जिसमें सिलेक्टेड बच्चे हैं। और 10 जुलाई को लेटर देना था, ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन 10 जुलाई को लेटर न देकर नोटिस डालता है ड्यू टू कोविड-19, जिसकी वजह से मैं लेटर को नहीं डाल पाया। अगला डेट का इंतजार करें। तो इस तरीक़ा से इन लोग 2022 तक के हर एक मंथ के लास्ट तारीख को 31 तारीख को 30 तारीख को नोटिस डालते गया ड्यू टू कोविड-19, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। और उसके बोलते रहा कि साइट को विजिट करते रहो, साइट को विजिट करते रहो, मैं ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और ये राजनाथ सिंह जी ने अपने खुद से लेटर पैड पे मतलब ये किए हैं कि मैं ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, कोविड खत्म होगा, मैं लेटर दूंगा, ज्वाइनिंग लेटर दूंगा।
बस इनका यही आश्वासन रहा, आवाज तक हम लोग रोडों पे भटक रहे हैं। कभी जाते हैं सीएम के आवाज तो कभी जाते हैं पीएमओ में, कभी राजनाथ सिंह के पास जाते हैं, कभी राहुल गांधी जी के पास जाते हैं, लेकिन किसी से कोई हल नहीं निकल रहा है। तैयारी में तो हम लोग और जनरल कंपटीशन के और सारे क्षेत्र में हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन उसमें एक आस थी, क्योंकि सारा चीज़ एग्ज़ाम भी हो गया, फिजिकल भी हो गया, सारा चीज़ें हो गई, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी रह गया था। और ऐसी परिस्थिति में सरकार हम लोगों के साथ छल एक योजना के तहत स्कीम लान करके कर रही है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग का दुख है। सारा चीज़ हो जाने के बावजूद भी सरकार की एक गलत नीति की वजह से हम लोग ये सड़क पर आज भटक रहे हैं। ज्वाइनिंग लेटर भी एयरफोर्स का लिस्ट देखिए पूरा आया हुआ है, इसमें सभी बच्चे सिलेक्टेड हैं। सिर्फ लेटर 10 तारीख का डेट भी दे दिया था, बेलगावी महान कर्नाटका का जगह भी बता दिया था। सीधी सी बात है कि ये सरकार देना नहीं चाहती है रोजगार। आपके पास सबूत हम लोगों ने रखा है, देख लीजिए आप सबूत। डेट आप देखिए, डेट ये हाँ सबूत के साथ आपको दिखा रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ सरकार नहीं दे रही। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लड़का पढ़ नहीं रहा है, सबको रोजगार चाहिए। यार सबको कहाँ मांग रहे हैं भाई, 140 करोड़ आबादी है तो 140 करोड़ रोजगार चाहिए नहीं, एक आदमी को रोजगार चाहिए, अब वो भी नहीं दे पा रहे हो। अरे वो तो छोड़िए, हमारी ज्वाइनिंग लेटर है वो भी आप नहीं दे, तो अब हम क्या करें आप बताइए। दौड़ पास किए, मेडिकल पास किए, रिटर्न पास किए, उसके बाद भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। अब तो यही विकल्प है कि हम लोग आत्महत्या कर लें, दूसरा कोई विकल्प तो है नहीं। अग्नि भी आया था तो 142 युवा पूरे भारत में सुसाइड किए थे। सुसाइड 142 युवा किए हैं सुसाइड पूरे भारत में, जब अग्निवीर आया था। तो हम लोग को अग्निवीर से कोई मतलब नहीं, हम लोग पेंडिंग एग्जाम जो बाकी था, जिसका ज्वाइनिंग बाकी था, जिसका कुछ मेरिट आ गया था, उसका ज्वाइनिंग था, वो लोग कराया जाए, बस हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। अग्निवीर योजना आने से आप लोग का पूरा ये ज्वाइनिंग पहले ज्वाइनिंग है, पहले अग्निवीर हम लोग को ज्वाइनिंग कराने के लिए खत्म हुआ है ना। जैसे ही 14 जून 2022 को अग्निवीर आया, वैसे ही पीछे वाली जितनी भर्ती थी सबको खत्म करके रद्द कर दिया गया, पूरा कैंसिल कर दिया गया। अब कहा गया कि आप अग्निवीर के थ्रू नए भर्ती से तैयारी करो, लेकिन हम लोग इस स्कीम से बिल्कुल सहमत नहीं है। उसमें ऑप्शन भी नहीं मिला कि इसमें आ सकते हो, ऐसा कुछ ऑप्शन भी नहीं दिया हम लोगों को। डायरेक्ट बोल दिया कि आप बाहर हो गए, अब आना है तो नई प्रोसेस से आओ, फिर से एग्जाम दो, फिर से मेडिकल करो, फिर से फिजिकल करो। क्या आप लोग का अभी उम्र बचा हुआ है? उम्र अब कहाँ से बचा है, उम्र नहीं बचा है अब जा भी नहीं सकते उसमें। हम लोग सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए। आप ही ने उस लेटर को रिस्यूज किया है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री आप ही ने तो इश्यूज किया है उस लेटर को। उस लेटर पे हम लोग को ज्वाइनिंग दीजिए। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद फिर दोबारा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। क्या नाम हुआ आपका? देखिए हम लोग अभी तो गए थे मुख्यमंत्री जी के यहाँ, वहाँ पर से बिगड़ा दिया गया, तो फिर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे जो होगा वो करेंगे। कितने सालों से लगभग आप लोग ऐसे सड़क पे? हम लोग देखिए राजनाथ सिंह का 21 मार्च 2022 का लेटर है। हम लोग को बोला गया कि आप लोग को फिलहाल ज्वाइनिंग कराई जाएगा, आप लोग टेंशन में 10 दिन का आप लोग का मोहलत दीजिए। हम लोग 10 दिन रुके, उसके बाद में बोला गया कि आप लोग की ज्वाइनिंग पूरी कराई गई, आप लोग हबड़ाइए मत। एक पे एक अग्निवीर योजना है, इसके बाद बोल गया आप लोग का भर्ती कैंसिल हो गई, जिसको भी आना है अग्निवीर के तहत आइए। हम लोग को अग्निवीर से कुछ लेना देना नहीं, हम लोग को पेंडिंग जो भर्ती है 1.5 लाख युवा है पूरा एकदम, हम लोग ज्वाइनिंग का मांग कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ हम लोग सारा प्रक्रिया पूरा कर चुके हैं। इससे मांग हम लोग का कि भाई हम लोग कोई चंदा और भीख नहीं मांग रहे हैं ना, हम लोग 5 किलो राशन मांग रहे हैं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारा एयरफोर्स ज्वाइनिंग दे दे, हमें आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर दे दे, सरकार से हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर ये सरकार नहीं देती है तो हम इनके विरोध में हर जगह प्रदर्शन करेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो देखा आपने, हमारे साथ आर्मी और एयरफोर्स के विद्यार्थी थे। लगभग पूरे देश में 1.5 लाख विद्यार्थी आज सड़कों पे हैं। अग्निवीर योजना आने की वजह से अब केंद्र सरकार इनको कह रही है कि आप नए सिरे से ज्वाइनिंग कीजिए, लेकिन अब इन लोगों का एज खत्म हो चुका है। ये लोग लगातार 5 सालों से सड़कों पे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगे मानी जाए। पूरी वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।